Let's move onwards. Compound F is a carboxylic acid. Compound F contains 31.4 oxygen by mass, and its mass spectrum has a molecular ion peak at 102. Use all of this information to show that the molecular formula of compound F is C5H10O2. ये जो M peak का जो mass to charge ratio आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? What is this? M peak का जो हमारा mass to charge ratio आ रहा है, this is basically the MR of the compound. You have been given the MR of the compound कि वो क्या है, वो 102 है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि इसमें इसका मोलेकुलर फॉर्मूला C5H10O2 है या नहीं. उन्होंने एक चीज आपको बोली हुई कि 31.4 ऑक्सीजन है बाय मास. सो पहले तो हम ऐसा करते हैं, 31.4% ऑफ 102 निकाल लेते हैं कि ये आ कितना रहा है. व्हाट इज इट कमिंग आउट टू बी? It's coming out to be approximately equivalent to 32. ठीक है, it's approximately coming out to be 32.028. इससे क्या नजर आ रहा है, इसमें कितने ऑक्सीजन होने चाहिए? How many oxygen should there be in this thing? मतलब परसेंटेज बाय मास जो है वो ऑक्सीजन की 32.028 है. यस, यू कैन डिवाइड दिस बाय द AR ऑफ ऑक्सीजन, यू विल गेट द वैल्यू. ये आपका AR है ऑफ ऑक्सीजन, सो यू कैन गेट द वैल्यू दैट देयर आर 2 ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड. अब हम ये पता चल गया, अब हम आराम से कार्बन और हाइड्रोजन निकाल सकते हैं. वो तो मैंने आपको सिखाया है कि भाई 102 में से यू नो दैट 32 हैज गॉन टू 60. हाँ, मतलब 2 टाइम्स AR हो गया ना. अच्छा हाँ, सॉरी माय बैड, आई रोट रॉन्ग. 16 AR ऑफ, यस सॉरी माय बैड. सो आपको पता है 32 तो ऑक्सीजन को जा रहा है, सो 102 माइनस 32 कितना हो गया? 102 minus 32 is 70. 20 नहीं है, ठीक है, 70 आ रहा है. अब 70 के अंदर जो है वो कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे. आई टोल्ड यू उसको कैसे करते हैं, यू सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन फ्रॉम दिस. सो 12, 24, 36, 48, 60, 72. तो हम इसका मतलब है 60 तक ही जा सकते हैं. सो देयरफॉर आई विल सब्ट्रैक्ट 5 कार्बन फ्रॉम 8. तो आई गेट 10 हाइड्रोजन, 10 रिमेनिंग. और उसको मैं ऑब्वियसली, मुझे पता है कि ये आ जाएंगे आपके पास 10 हाइड्रोजन, और ये जो था वो एक कार्बन का AR था. तो इसका मतलब है हमने प्रूव कर दिया है कि ये क्या होना चाहिए, ये C5H10O2 ही होना चाहिए है. राइट? Actually, moving onwards, there are 4 possible structural isomers of C5H10O2 that are carboxylic acids. The first isomer has been drawn. Draw the skeletal formula of the 3 other structural isomers. तो भाई C5H10O2 के और कौन-कौन से isomers हम बना सकते हैं? एक आपके लिए बनाया हुआ है सामने. So what other things come to your mind? Chain क्या मतलब chain? So you're saying, Dua is saying that I put this chain on the 3rd carbon over here, right? So बिल्कुल सही कह रही है, I can do this. मैं ये कर सकता हूँ, OOH हो गया, मैं इस चेन को लेके यहाँ पे आ जाऊं. सही है, वेरी गुड. और क्या हो सकता है? What else can we do? यस, वेरी गुड. लकी सेज के एक मिथाइल चेन पहले से ब्रांच करके आई हुई है. सर ऐसा तो बना दे जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट चेन आपको मिल जाए. एक ऐसा भी तो होना चाहिए जिसमें पूरी पूरी स्ट्रेट चेन में ही होगा. सो लेट्स ड्रॉ दैट एज वेल. दैट शुड बी 1 2 3 4 5. ये हो जाएगा 1 2 3 4 5. C5 थे ना? हाँ, अच्छा. हालांकि these can only be carboxylic acids. We're not going to convert the carboxylic acid to an ester group. यहाँ पे लिखा हुआ है F is a carboxylic acid, so we only need to draw a carboxylic acid ही. ठीक है, हमें carboxylic acid ही बनाना है. There are carboxylic acids. ठीक है, और क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, और क्या करना चाहिए हमें? Anything else? आपने एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच कर लिया. हाउ अबाउट वी ब्रांच 2 मिथाइल ग्रुप्स नाउ? How about we branch 2 methyl groups in one of the compounds?
इथाइल चेन तुम ब्रांच कर नहीं सकते ना, इथाइल चेन बची नहीं रही किसी में, यू कैन नॉट ब्रिंग अबाउट एन इथाइल चेन और ब्रांच, वो हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। हाउ अबाउट आई टेक दिस मिथाइल ग्रुप एंड पुट इट आल्सो ओवर हियर, ये कर दें आइसोमर 1 के साथ, इसकी यहाँ से मिथाइल चेन हटा के यहाँ पे उसकी जहाँ पे पहले से मिथाइल चेन थी, मतलब एक ही पे दो मिथाइल ग्रुप्स लगा दे। सो लेट्स ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस, यही कह रहे हैं, ठीक है जी, ये इथाइल नहीं होता बाय द वे। अच्छा, ये दो मिथाइल है। हाउ शुड आई ड्रॉ दिस, लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस, एक सेकेंड, OH, और ये यू बना देते हैं, और इस पे और यहाँ, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसी पे जो है वो एक मिथाइल ग्रुप, ये एक मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा लिया, तो 3 मिथाइल ग्रुप्स इसी कार्बन पे हमारे पास आ गए हैं। देन देयर आस्किंग यू स्टेट द सिस्टमैटिक नेम ऑफ आइसोमर 1, आइसोमर 1 का सिस्टमैटिक नेम क्या आ रहा है? ऑलवेज स्टार्ट नंबरिंग द कार्बन नंबर 1 इज ऑलवेज दिस वन, ये हमेशा होता है कार्बन नंबर 1 जिसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। सो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 हैज मिथाइल ग्रुप, सो वी आर गोइंग टू से दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है जी। अच्छा, ऑल्सो रिमेंबर 2 और नंबर ऑफ वर्ड्स के बीच में हाइफन आता है, और अगर आप नंबर्स ग्रुप करके लिखना चाह रहे हो, जैसे 2 डाई मिथाइल लिखना चाह रहे हो, तो फिर उनके बीच में कॉमा जाएंगे, ठीक है, नंबर्स के बीच में कॉमा जाते हैं सेपरेट। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, F is one of the structural isomers shown in B1, कोई एक है उसमें से। A carbon 13 NMR spectrum of F is shown, ये स्पेक्ट्रम आपको क्या दिखा रहा है? What is it trying to tell you? What do you think we exactly know by looking at this spectrum? फौरन देखते ही आप बोल सकते हो इसमें ये चीज है। This has very good, Budwa, this has got 3 carbon environments. It has got 3 carbon environments. तो भाई अब हमारा जो आइसोमर है उसको चेक कैसे करेंगे? जिसमें 3 कार्बन की इन्वायरमेंट्स आ रही। लेट्स गो बैक टू ओवर हियर एंड लेट्स स्टार्ट नाउ सीइंग किसमें 3 कार्बन की इन्वायरमेंट्स है। आइसोमर 1 में हाउ मेनी डिफरेंट कार्बन इन्वायरमेंट्स डू यू सी इन आइसोमर 1? कितनी इसमें डिफरेंट कार्बन इन्वायरमेंट्स होंगी? ओके, सो इसमें जो एनवायरनमेंट होगी वो ये है, एक तो एनवायरनमेंट ये आ गई, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी एनवायरनमेंट ये हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड एनवायरनमेंट आपकी ये है, थर्ड एनवायरनमेंट आपकी ये आ गई, सही। फोर्थ एनवायरनमेंट आपकी ये है, बिकॉज ये इधर से किसी और चीज से बॉन्डेड है, उधर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। सो इट्स बिटवीन, इट्स बॉन्डिंग ओवर हियर। अच्छा, और ये भी, दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, ये भी डिफरेंट एनवायरनमेंट है। क्यों डिफरेंट एनवायरनमेंट है? इट इज डिफरेंट इन दैट सेंस कि देखो ये CH3 जो है, तो वो आपके पास, अब जैसे देखो इधर, इधर इसके बाद CH3 आया ना, इधर जो है वो आपके पास CH3 कहाँ आ रहा है? आपके पास मतलब चेन के अलोंग मजीद कंटिन्यू करने के बाद आ रहा है आपके पास CH3, ठीक है। सो इट्स फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम दिस CH3, ये उसके बराबर नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट लुक एट एवरीथिंग, आपने देखना कि आसपास में सब कुछ एग्जैक्टली सेम होगा तो फिर मैं उसको सेम इन्वायरमेंट बोलूंगा, वरना मैं उसको सेम इन्वायरमेंट नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। सो इट हैज गॉट 5 डिफरेंट कार्बन इन्वायरमेंट्स। अच्छा, लेट्स लुक एट दिस वन, इसमें कितनी इन्वायरमेंट्स होंगी? Not 5, Daniel. Okay, let's see. One carbon environment is over here. The second carbon environment is over here. The third carbon environment is over here. और क्योंकि अब ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, और ये उसी चीजों पे लगे हुए हैं दोनों, और इनके आगे पीछे भी सारी चीजें वही चल रही थी। सो दिस इज द फोर्थ कार्बन एनवायरनमेंट एंड दिस इज आल्सो द फोर्थ कार्बन एनवायरनमेंट। आपके पास इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही कार्बन एनवायरनमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन, इसमें कितनी एनवायरनमेंट्स होंगी? इसमें एनवायरनमेंट्स होंगी, एक ये रही, ठीक है, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, पांचवी ये रही, ठीक है। इन्वायरमेंट सेम हम कब कहते हैं? हम इन्वायरमेंट सेम कब कहते हैं? इन्वायरमेंट सेम तब कहते हैं, यूजुअली इन्वायरमेंट्स आपकी सेम कहाँ होंगी? जो एंड में ब्रांचिंग आ रही होती है ना, एंड में जो आपका मिथाइल चेन यहाँ पे एंड कर रही है, उस पर ब्रांचिंग आ रही है, या अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक ही ग्रुप पे 2 मिथाइल के ग्रुप्स बनाए हुए, तो उस केस में आपकी मतलब इन्वायरमेंट सेम कहलाएगी, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज बाय द फैक्ट कि भाई ये भी और ये भी सर ये तो एक ही जैसे, नहीं 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 नहीं, एक जैसा नहीं है, ये यहाँ पे इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है, ये इसके जैसा नहीं है। सिमिलरली ये भी और ये भी जो है वो बराबर नहीं है।
ये तो आप बीच में आ रहा था, इन इसके पास दोनों इधर उधर बॉन्ड है, ये आखिर में मिथाइल चेन आ रही है, ठीक है। हाँ डिस्प्लेड बना लेना, इफ यू गेटिंग कंफ्यूज्ड यू कैन मेक इट थ्रू अ डिस्प्लेड फॉर्मूला बी। लेकिन डिस्प्लेड में बना के क्या करना है, सिर्फ यही है ना, इसमें डिस्प्लेड में तो यही होगा ना, सी डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेड में भी हो सकता है इतना, मतलब बस इस बात पे फोकस करो कि जब मेरी ब्रांचिंग हुई भी होगी ना, और वो ब्रांचिंग इस सेंस में होगी कि बिल्कुल सही चीजें, मतलब इट्स एग्जैक्टली द सेम, उस केस में आपकी इन्वायरमेंट सेम आती है यूजुअली, ठीक है। There can be some other case scenarios too, but the easiest way to identify same environments is कि वो branched में होंगी environments, तो वो branching वाली environments हम जो है वो क्या कर लेते हैं, वो same ही assume कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, let's look at isomer number 4। इसमें 5 कैसे देखो, environment एक ये है, एक environment ये है C डबल बॉन्ड O वाली, एक environment ये है which is next to an electronegative element, ठीक है। एक इन्वायरमेंट ये है जो यहां से इसके साथ बॉन्डेड है और ये सारी चीजें चल रही हैं, और यहां से ये चीज चल रही है, ठीक है। एक इन्वायरमेंट ये है जिसपे यहाँ पे सारी चीजें अलग हैं और यहाँ पे भी सारी चीजें अलग हैं, एंड देन दिस इज द लास्ट इन्वायरमेंट, ये तो मिथाइल ग्रुप है। हो गई ना 5 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं, दीज आर ऑल 5 डिफरेंट फंडामेंटली डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। होंगे सारे अल्केन्स CH2 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 करके ही आ रहे हैं, लेकिन आपने आस पड़ोस की भी चीजें देखनी है कि आस पड़ोस में क्या चीजें आपके पास, सही है। सारी साइड्स डिफरेंट हो, मतलब सारी साइड्स नहीं, मतलब कोई भी एक साइड डिफरेंट हो गई अगर दुआ, तो फिर वो सेम एनवायरनमेंट नहीं है। इफ एनी वन साइड इज डिफरेंट देन इट्स नॉट द सेम एनवायरनमेंट, ठीक है। अच्छा, लेट्स लुक एट आइसोमर नंबर 4। इसमें कितनी सेम एनवायरनमेंट्स हैं, तो मतलब सेम एनवायरनमेंट्स, इसमें कितनी एनवायरनमेंट्स हैं। वन एनवायरनमेंट एग्जिस्ट्स ओवर हियर, दिस सेकंड एनवायरनमेंट इज दिस। अब क्योंकि इसी के ऊपर 3 ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो उसका मतलब है ये भी थर्ड एनवायरनमेंट, ये भी थर्ड एनवायरनमेंट, और ये भी आपके पास थर्ड एनवायरनमेंट में आ गया। तो दिस मस्ट बी डेफिनेटली द थिंग वी वर लुकिंग फॉर। इसको कॉपी कर लेते हैं और वहां पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। सो वेयर डिड इट गो, पेस्ट कहाँ होगा भाई, लेट्स पुट इट ओवर हियर, ठीक है। यस फाइनली, actually let's erase all of this bakwas as well। Actually, moving onwards, use the data booklet and your knowledge of carbon-13 NMR spectroscopy to identify the environments and hybridization of the carbon atoms responsible for each of the 3 absorptions, ठीक है जी। तो जो आपके ऊपर absorptions आई हैं वो इधर एग्जामिनर ने यहाँ पे नंबर वाइज लिख दी हैं। अब अपने कंपाउंड को देखते हुए 27 किस एनवायरनमेंट का था, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 41 किस एनवायरनमेंट, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, मैंने आपको टेबल ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। ओपन अप द टेबल, लुक एट द स्ट्रक्चर, कंपेयर द जो है वो नंबर्स, और फिर मुझे बताओ कौन सा ग्रुप किस चीज को करस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा, 27 वाली, ठीक है। आई डू इट जबानी विदाउट टेबल, हाउ डू यू डू इट विदाउट जबानी विदाउट टेबल भाई। 27, 27 यू कैन सी इज इन दी 0 to 50 वाली रेंज, ये अल्काइल ही हो सकता है, और हमें पता है अल्काइल कौन से हमारे, ये CH3 ये CH3 ये CH3, सो दिस मस्ट डेफिनेटली बी द CH3 वाली एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सी CH3, CH3 लिख लो, ठीक है, जो आपके पास है, या फिर आप इधर अल्काइल लिख लो, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट ओवर हियर, ठीक है। एंड टेबल के बगैर नहीं हो सकता है, मतलब याद कर लोगे तो हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक टेबल के बगैर हो सकता है। और कौन सी थी ये, हमें क्या दिखाना है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3 हो गया। अच्छा, उसके बाद इफ यू आर लुकिंग एट 41, अच्छा 41 में अब आपके पास यू कवर्ड ऑल ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज, ठीक है, आपने ये सारी पॉसिबिलिटीज निकाल ली हैं। अब आपके पास बचे कौन कौन से, एक तो ये बचा है, ये वाला कार्बन बचा है, ये वाला, और एक ये वाला बचा है, ठीक है। एक तो C डबल बॉन्ड OH वाला होना चाहिए, और एक जो है वो C नेक्स्ट टू अ वेरी C नेक्स्ट टू अ कार्बोक्सिल होना चाहिए, C इन दिस अल्काइल चेन होना चाहिए, व्हाटएवर जो भी होगा। वैसे अच्छा, लेट्स लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोक्सिलिक वाला देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक वाली कहां पे पड़ती है हमें। सो कार्बोक्सिल वाली वी कैन सी इट्स 162 185, तो मोस्ट प्रॉब्ली 179 वाली क्या है, कार्बोक्सिल होगी, तो हम लिख लेते हैं RCOOH 162 185 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो RCOOH, दिस इज कार्बोक्सिल, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। अच्छा, इतना भी कर लिया अब हमने। अब हमें 41 वाली देखनी है। जब आपने 41 वाली देखी
तो 41 वाली कहाँ आ रही है? 41 वाली इन दोनों की रेंज में आती है ना? सिर्फ इधर ही आ रही है और तो कहीं नहीं, नहीं इधर भी आ रही है। अच्छा, इधर आ रही है हर जगह, राइट ना? तो प्रॉब्लम 41 है ना, क्या है? हाँ, तो इसमें तो काफी क्लियर होना चाहिए आपको कि अल्कीन एरीन नहीं है ये, ठीक है जी। देन इट कैन बी नेक्स्ट टू अ कार्बोनाइल और कार्बोक्सिल। तो आपको इसको ऐसे नहीं लिखना ये CCH3 वाला है, इट्स नॉट CCH3 वाला, यू राइट इट इट्स नेक्स्ट टू अ कार्बोनाइल कार्बोक्सिल व्हाटएवर जो भी ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये वाली है 3265 वाली, और नेक्स्ट टू हाइड्रोजन हमारे पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, सो वी आर गोइंग टू राइट दिस वन व्हिच इज नेक्स्ट टू कार्बोक्सिल एंड ये लिख लेते हैं sp3 है ये, और ये क्या है? नेक्स्ट टू ए कार्बोक्सिल, इन्होंने CO2R करके दिखाया हुआ है, CO2R and this is next to कार्बोक्सिल। सही है? इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, आई डोंट नो हाउ यू वर गाइस गेटिंग CCH3, आई न्यू यू वर गिविंग द करेक्ट आंसर CCH3 वाला, लेकिन उसको ऐसे नहीं लिखना, उसको ऐसे लिखना है जो टेबल में दिया हुआ है, ठीक है, गिव इट अकॉर्डिंग टू द टेबल। अच्छा जी, मूविंग ऑनवर्ड्स। ओके, ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ था मेरे ख्याल से, हाँ ये क्वेश्चन अभी चल रहा है, अब आपके पास आ जाओ इधर ही, इसका नेक्स्ट पार्ट है। G is another 4 of the structural isomers in B2, the proton NMR spectrum of G is shown। कितनी पीक्स है इसमें? अच्छा, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम क्या होता है? उसमें होता है डिफरेंट हाइड्रोजन एनवायरनमेंट्स, ठीक है। वाज F only possible as isomer for? हाँ ना, उन्होंने बोला ना कि 1 2 3 आपके सारे आइसोमर्स में से सिर्फ यही वाला है जिसके पास 3 एनवायरनमेंट्स आ रही है, बाकी सबकी उससे ज्यादा आ रही है एनवायरनमेंट्स। कैन यू सी दैट? हमने निकाला था 3 कार्बन एनवायरनमेंट, सिर्फ इसी की 3 एनवायरनमेंट्स है, सही है। अच्छा, नाउ द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम, प्रोटॉन एनएमआर क्या होता है? इट इज हाइड्रोजन एनएमआर, ठीक है, याद रखना हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी बोला जाता है। अच्छा, अब इसमें से आपको क्या क्या पता चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट देयर इज 1 2 3 4 different hydrogen environments, and then you can also see कि next adjacent वाली environments में, next adjacent neighboring atoms में कितने hydrogens bonded होंगे, ठीक है जी। तो we can see all of that, हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। Use the data booklet and the spectrum to complete the table below. The actual chemical shifts of the 4 absorptions in G and the splitting pattern at delta 1.6 parts per million have been added for you, ठीक है जी। सो आपके लिए ये सारी लिखी हुई है। अब आपने जो है वो टाइप ऑफ प्रोटॉन बताना है, डेटा बुकलेट से देख आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं उसके, और आपने उसका स्प्लिटिंग पैटर्न बताना है। सो लेट्स गो टू ओवर हियर एंड लेट्स स्टार्ट राइटिंग दिस। उप्स, आ गया मैं जो हूँ वो ये कॉपी पेस्ट कर लूँ क्योंकि मुझे साथ साथ ही करवाना है इसको आपको। लेट्स डू इट साथ साथ। अच्छा जी, लेट्स टेक दिस ओवर हियर। ओके, नाउ व्हाट डू वी सी? पहली बात तो 0.9 है, 0.9 कहां पे आती है? आई थिंक 0.9 सिर्फ इधर ही पॉसिबल है, राइट? हाँ, हालांकि हमें वो देखना है, हम जब जी को डिड्यूस कर रहे होंगे ना तो हम वो देखेंगे, लेकिन अभी आई थिंक वी कैन डू दिस वन ऐसी ना, देखते ना जितना होता, करनी होता हम आइसोमर भी रिड्यूस कर लेंगे पहले ही। अच्छा, अल्केन आपके पास 0.9 टू 1.7 वाला आ रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो 0.9 वाला है ये मोस्ट प्रॉब्ली एक अल्केन ही होगा, राइट? सो कैन आई से दिस इज एन अल्केन? सो लेट्स राइट दिस डाउन, दिस इज एन अल्केन, इट्स एन अल्केन जो CH3 CH2 CH जो भी हो सकता है, अभी पता नहीं है हमारा इसमें से कौन सा आइसोमर है। वंस वी डिड्यूस्ड इट तो हम हो सकता है इधर आके और मजीद फिल कर दे उसको, और अच्छा कर दे। अच्छा, टाइप ऑफ प्रोटॉन अल्केन वाला प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अच्छा, डू यू रिमेंबर हाउ आई वर्क आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिटवीन ऑल ऑफ देम? n+1 करते हैं द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, यू गो फॉर द एरिया अंडर द कर्व। एक काम करना भी, फिलहाल एरिया अंडर कर्व को भी फिलहाल छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं और फिर हम जो है वो और चीजें डिड्यूस करते हैं इसके बारे में। 1.6 किसकी होगी? कैन यू लुक इन द टेबल एंड टेल मी किसकी आ रही होगी 1.6? लेट्स जो है वो डिड्यूस दी स्ट्रक्चर ही पहले, वरना हमें कंफ्यूजन होती रहेगी क्योंकि आप लोग फिर और आंसर देते रहोगे, ठीक है। लेट्स डिड्यूस द स्ट्रक्चर। तो आपको ये पता चल गया कि इसमें 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एनवायरनमेंट्स होनी चाहिए, 4H environments। लेट्स डिड्यूस द स्ट्रक्चर ही पहले, ठीक है। ओके, गोइंग बैक टू ओवर हियर, लेट्स स्टार्ट सीइंग सब में कितनी एनवायरनमेंट्स हैं। अच्छा, अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको खोल रहा हूँ, आई एम राइटिंग देयर ग्रुप्स डाउन। सो CH3 हो गया, ये CH2 हो गया,
ये हो गया 1 2 3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा, इस पे तो C तो होगा ही। ठीक है, सो इसमें कितनी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स है हाइड्रोजन की? हाउ मेनी डिफरेंट हाइड्रोजन इन्वायरमेंट्स इन दिस वन? सो आपके पास आ रही है वन हाइड्रोजन एनवायरनमेंट ओवर हियर, वन H विद द OH, द सेकंड वन इज ओवर हियर, ये रही आपकी सेकंड हाइड्रोजन एनवायरनमेंट। ठीक है, ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ हाइड्रोजन एनवायरनमेंट्स। सेकंड वाली आपके पास यहाँ पे आ रही है, थर्ड वाली आपकी हाइड्रोजन एनवायरनमेंट ये रही, फोर्थ वाली हाइड्रोजन एनवायरनमेंट if 3 5, yes then you would consider it as one environment। ठीक है, ये आ गई आपकी थर्ड, ये आ गई आपकी फोर्थ एनवायरनमेंट, दिस इज द फोर्थ वन, और फिफ्थ एनवायरनमेंट आपकी ये रही। ठीक है, वंस अगेन वही तरीका है, ब्रांचिंग वाले ही मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जो है वो सेम एनवायरनमेंट्स होंगी। सो ये अब हम हाइड्रोजन एनवायरनमेंट्स देख रहे हैं बाय द वे, तो आप हाइड्रोजन एनवायरनमेंट्स देख रहे हो 1 2 3 4 5, तो मोस्ट प्रोबेबली ये तो नहीं होगा हमारा इसमें 4 हाइड्रोजन एनवायरनमेंट्स थी। ठीक है, लेट्स गो टू ओवर हियर, इसमें कितनी हाइड्रोजन एनवायरनमेंट्स हैं? इसको भी खोल लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। CH3, 1 2 3, दिस इज CH, 1 2, this is CH2, and this is C. How many hydrogen environments? हाँ जी, जल्दी जल्दी शाबाश। हाइड्रोजन की एनवायरमेंट्स आप लोगों को कितनी दिख रही है इसमें? There is 4 hydrogen environments, one over here, the second one is over here, the third one is over here, and the fourth one is over here। most probably यही है हमारा isomer, लेकिन फिर भी just for confirmation अगर दो के बीच में डिसाइड करना हो तो वो भी देख लेते हैं। Let's come to over here, इसको भी खोल लेते हैं। तो C is going to be CH2, 1 2 ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा 1 2 CH2, और ये हो जाएगा CH3। इसमें कितनी होंगी? इसमें तो मुझे ज्यादा ही लग रही है, देखते ही पता चल रहा है। एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, और पांचवी ये हो गई है। राइट, सो आई थिंक देयर इज 5 एनवायरनमेंट्स, वंस अगेन दिस कांट बी द आंसर। और इसको देख लेते हैं, आइसोमर 4 को देख लेते हैं। सो वन, सॉरी वन कह रहा हूं, दिस इज कार्बन, दिस इज गोइंग टू बी 1 2 3 4, तो ये भी कार्बन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH3। इसमें कितने डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं? इसमें एक एनवायरनमेंट ये रही, और बाकी ये सारी की सारी दूसरी ही एनवायरनमेंट है। सो इट ओनली हैज 2 एनवायरनमेंट्स इन दिस वन। सबको समझ में आया कैसे मैंने हाइड्रोजन की एनवायरनमेंट्स निकाली है इसमें? यस, फोकस ऑन द ब्रांचेस। जब भी ब्रांच होगी ना एक चीज पे, जब भी एक चीज पे सिमिलर ब्रांचेस आ रही हैं, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली वो आप उसको ले सकते हो एनवायरनमेंट सेम है, उसमें आपको आसानी रहेगी। ठीक है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अगर एक ही चीज पे ब्रांचिंग हुई है ना बहुत सारी, वो सारे सेम ग्रुप्स थे, तो मोस्ट प्रॉब्ली सारे के सारे एक ही एनवायरनमेंट के थे। ठीक है, इज दिस क्लियर मेरे बच्चों? पूछ लेना। ठीक है, सो इट्स मोस्ट प्रॉब्ली दिस वन। अच्छा, अब यस, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग, यस ये सही होगा, डोंट बॉदर टू आस्क। अच्छा, we deduced the alkane। अच्छा, अल्केन है 0.9 वाला अल्केन है। अच्छा, now how many alkanes do we actually have? ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ये भी CH3 था, ये वाला मैं भूल गया था, दिस इज ऑल्सो फोर्थ में। ठीक है, ये भी फोर्थ इन्वायरमेंट ही थी आपकी। अच्छा, अब you've got this is one alkane, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, एंड so on so forth। अच्छा, if you see one of the things that you see, जो 0.9 वाली एब्जॉर्प्शन है, दैट हैज दी हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट एरिया अंडर द ग्राफ। कैन यू सी दैट? इसकी सबसे हाईएस्ट एरिया अंडर ग्राफ आ रहा है ना? ये नजर आ रहा है सबको, 0.9 वाली के सबसे हाईएस्ट एरिया ग्राफ आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि इस एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होने चाहिए थे। राइट, सो आउट ऑफ ऑल ऑफ द अल्केन ग्रुप्स दैट वी हैव, एक CH2 वाला है, एक CH वाला है, 2 CH3 वाले हैं, तो कौन से होंगे ये कार्बन फोर्थ एनवायरनमेंट को जा रहे होंगे, जिसमें जो थे वो 6 हाइड्रोजन मिलके हो रहे हैं, देयरफॉर इट हैज द मोस्ट हाइड्रोजन इन इट। सो आई एम राइटिंग फोर्थ वाला इसके ऊपर, ये वाली एनवायरनमेंट हमने डिड्यूस कर ली, ये फोर्थ वाली एनवायरनमेंट है, इसके नीचे यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ये अल्केन है और CH3 वाला है। And we've also reduced the number of protons is 6 hydrogens। The splitting pattern is, what do we say this? This is known as a doublet। You call it a doublet। ठीक है, जो भी है उसके आगे बस T लगा देना है। मल्टीप्लेट हो गया, सिंगलेट हो गया, ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, और ट्रिपलेट के आगे फिर मल्टीप्लेट और वो फ्लैनेडियम का जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। अच्छा, 1.6 वाली कहां पे है? इफ यू लुक एट 1.6 इधर आ रहा है, 1.6 भी इधर ही आ रहा है और कहीं नहीं जाएगा। सो इट हैज टू बी एन अल्केन एज वेल।
अब 1.6 वाली को अगर देखोगे तो इसकी सबसे कम है एरियन ग्राफ और इसकी स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा हुई है, यानी इसके एडजेसेंट में इतने सारे ऐसे नेबरिंग कार्बन एटम्स हैं जिनके पास बहुत सारे हाइड्रोजन हैं। सो लेट्स सी व्हिच वन दिस हैज टू बी। अगर हम जरा गौर से देखें, डोंट यू थिंक इट इज दिस वन? ये वाला नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर सबसे कम हाइड्रोजन है, इट हैज गॉट द लीस्ट हाइड्रोजन्स, ठीक है। फिर इसकी स्प्लिटिंग पैटर्न भी, इसके नेबरिंग में कितने ग्रुप्स हैं? 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है, यानी 3 3 6 6 + 2 8, यानी इसकी पीक्स कितनी आनी चाहिए? इसकी 9 पीक्स आनी चाहिए। देयरफॉर दिस इज अ मल्टीप्लिट। आर यू गेटिंग दिस? Why am I saying CH is this one, this whatever this thing is? क्या है ये जो भी आ रही है 1.4 1.6 जो भी, right? Is this clear to everyone? Okay, so this was carbon environment number 3. Let's put this over here. Repeat कर देता हूं मैं दोबारा से। अच्छा, दानियाल सबसे पहले तो ग्राफ में देखो, इसका एरिया अंडर कर्व सबसे कम है। कैन यू सी दैट? एरिया अंडर कर्व सबसे कम है इसका, ठीक है, यानी इसमें सबसे कम हाइड्रोजन चाहिए आउट ऑफ ऑल अल्केन एनवायरनमेंट्स, सबसे कम हाइड्रोजन इसी में प्रेजेंट होंगे। दूसरी बात देखो, इसका मल्टीप्लेट पैटर्न आ रहा है, मतलब बहुत सारी, मतलब इसकी नेबरिंग में जो कार्बन थे उनके पास बहुत सारे हाइड्रोजन थे, ठीक है, जब इसकी स्प्लिट इतनी ज्यादा कर रही है। तो आउट ऑफ द अल्केन्स इफ आई हैव टू चूज, लुक एट दिस, इसके नेबरिंग में सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो इसकी इसकी स्प्लिट होगी 2 दफा, ठीक है। इसकी अगर देखोगे इस नेबरिंग में ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी 8 हाइड्रोजन इसके नेबरिंग में, यानी इसकी पीक स्प्लिट होनी चाहिए 9 पैटर्न, 9 पीक्स में स्प्लिट होनी चाहिए, राइट। इसकी और इसकी कितनी में स्प्लिट होनी चाहिए? यही था इनका एडजेसेंट, दिस वाज द वन दैट वाज द एडजेसेंट वन, तो इन दोनों की स्प्लिट होनी चाहिए डबलेट में ही, और यही हुआ है। CH3 वाली सिर्फ डबलेट में ही स्प्लिट हुई है, बिकॉज द नेबर वाज ओनली हैविंग 1 हाइड्रोजन ओवर हियर, ठीक है। सो अब समझ में आ गया? सो आई एम सेइंग दैट इज कार्बन नंबर, दैट इज एनवायरनमेंट नंबर 3। अच्छा, फिर आ जाते हैं, ये कौन सी है? अच्छा, ये कौन सी है, ये लिख लेते हैं पहले तो। दिस इज आल्सो एन अल्केन एंड CH, अल्केन CH, राइट। अच्छा, और इसमें कितने हाइड्रोजन थे? एक था, 1 हाइड्रोजन। अच्छा, फिर क्या है 2.4 वाली? अच्छा, 2.4 कहां पे पड़ेगी हमें? 2.4 is going to be in this range. It's either an alkyl next to a C double bond O or alkyl next to aromatic ring. देख लेते हैं, यही फिट बैठ रहा है, CH2 next to C double bond O, so यही वाला होगा CH2, this one, right? और इसका स्प्लिटिंग पैटर्न भी देख लेना, इसका भी डबलेट होना चाहिए क्योंकि इसके नेबरिंग में सिर्फ यही है। So let's see, डबलेट है, yes डबलेट है, परफेक्ट। सब कुछ चीजें जो है वो साथ बैठ रही हैं हमारे, और इसमें 2 हाइड्रोजन थे, यानी इस वाली से ज्यादा इसका इंटर कार्बन होना चाहिए, लेकिन उस वाली से तो बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। सो वही बात है, बिल्कुल फिट बैठ रही है यहाँ पे भी चीज। सो इट्स गोइंग टू बी कार्बन नंबर 2 ओवर हियर, दिस वन इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 कह रहा हूँ, मतलब एनवायरनमेंट नंबर 2। एंड आखिरी वाली ये किसकी होगी? एक ही बची है, इसकी होगी OH की, राइट। इट शुड बी ऑफ द OH इन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सो वी कैन राइट दिस इज द एनवायरनमेंट नंबर 1। अच्छा, अब ये फिलअप करना शुरू कर देते हैं। कार्बन नंबर 2 2 2 2 2 2 2 क्या था? दिस वन, अल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हमारा क्या है? नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। अल्काइल नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O, हमारा है CH2 C डबल बॉन्ड O वाली केस, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O वाली केस, ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन मैं लिख देता हूँ फिर भी, अल्काइल नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O। और हमारी पॉसिबिलिटी, हमारी क्या निकल रही है? हमारी वाली ये CH2 C डबल बॉन्ड O, है ना, ये लिखा हुआ ना CH2 C, यस। अच्छा, और इसमें कितने हाइड्रोजन थे? इस भैया में 2 हाइड्रोजन थे, ये लिख लेते हैं। इसका स्प्लिटिंग पैटर्न कैसा है? डबलेट है, ये भी लिख लेते हैं, डबलेट। उसके बाद 11.5 11.5 यहाँ पे क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, राइट। सो लेट्स राइट RCOH, सो लेट्स से कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज RCOOH। और इसकी कितनी है? इसका एक ही हाइड्रोजन, इसमें OH था, सो दिस इज 1 हाइड्रोजन, और इसकी सिंगलेट है। इज दिस क्लियर मेरे बच्चों? एनी प्रॉब्लम्स विद दिस? जी, परफेक्ट। लेट्स कॉपी दिस, ये काम करते हैं, यहाँ पे मैं सारी चीजें हटा लूं पहले, बल्कि मैंने पीछे किया था ये सारी। हाँ, इसको एक काम करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
यस यस एग्जैक्टली, OH वाले हमेशा एक ही पीक प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो कार्बोक्सिलिक में आ रहा हो, चाहे वो किसी और जगह आ रहा हो, वो हमेशा एक ही पीक प्रोड्यूस करेगा। यस, ये सारा अभी तक एक ही क्वेश्चन था। नेम और गिव द फॉर्मूला ऑफ अ सुटेबल सॉल्वेंट फॉर ऑब्टेनिंग अ प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम। तो हम कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, डू यू गाइस रिमेंबर? CdCl3, यस CdCl3 आप इस्तेमाल करते हो एज द सॉल्वेंट। नहीं नहीं सनीम, सनीम TMS वाज यूज्ड टू मेजर रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, CdCl3 वाज द एक्चुअल सॉल्वेंट। ठीक है जी, या TMS वाला रेफरेंस वाली चीज थी।